कॉलेज एडमिशन का माहौल है। 12th पास कर हुए बच्चे, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स सब लगे हुए हैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। कोई नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट हो, प्लेसमेंट वगैरह अच्छे हो, ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो लाइफ सेट हो। नहीं, झूठ बोल रहा है। बट लगभग जो कॉलेजेस की काउंसलिंग है उसमें एडमिशन बंद हो चुके हैं, काउंसलिंग बंद हो चुकी है, 1-2 काउंसलिंग चालू। और ये बताते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि हमने कॉलेज जानकार ने कई स्टूडेंट की काउंसलिंग करी, जोसा की और CSAB की। जोसा CSAB ये एक अथॉरिटीज़ है जो कि IIT, NIT, JFTI, IIIT इन कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराती है। तो कई स्टूडेंट की कॉलेज जानकार ने काउंसलिंग करी और उनको एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी दिलवाया। अब या तो आप इसको गाइडेंस की कमी बोलो या मिस गाइडेंस बोलो। हमने ऐसी कई स्टूडेंट की मिस्टेक्स इस काउंसलिंग के दौरान देखी जिसका उनकी लाइफ पर या फिर उनके माइंड पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज टू लर्न बाय मिस्टेक ऑफ अदर्स। इसलिए आज हम उनकी मिस्टेक्स को देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि आगे हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी। इसलिए मैं आज आपके संग 2 ऐसी स्टोरीज शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इस चैनल पर हवा में बातें नहीं होती, बट हाँ इतना जरूर है कि आपके माइंडसेट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये स्टोरीज क्रिएट करेंगी, आपके सोचने के तरीके को भी बदल देंगी। और वीडियो के लास्ट में गोल्डन स्टेटमेंट सुन के ही जाइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष चंद। आप देख रहे हैं कॉलेज जानकारी का स्पेशल सेगमेंट, ये बात भी जरूरी है। तो चलते हैं आज की पहली स्टोरी की ओर। वेस्ट बंगाल के एक स्टूडेंट का कॉल आता है, कहता है सर। मैंने कहा यस सर, मैंने इस ईयर JEE का एग्जाम दिया, मेरी XYZ रैंक आई, मेरी XYZ कैटेगरी है, XYZ होम स्टेट है, मुझे क्या मिल सकता है? मैंने उसको ड्रॉप सजेस्ट किया। मैंने कहा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए क्योंकि इस रैंक पर एक अच्छा कॉलेज मिलना या फिर कॉलेज ही मिलना मुश्किल था। He replied कि सर मैं ऑलरेडी ड्रॉपर। I asked him कि आपने WBJEE का एग्जाम नहीं दिया? WBJEE इज वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। इससे वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको एडमिशन मिलता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने WBJEE नहीं दिया? तो उन्होंने रिप्लाई किया कि सर इस ईयर तो नहीं दिया बट प्रीवियस ईयर दिया था और मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में IT अलॉट हो रही थी। मीन्स IT ब्रांच जादवपुर यूनिवर्सिटी में उसको प्रीवियस ईयर मिल गई थी। आई वाज शॉक्ड क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी इज अमंग द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके प्लेसमेंट IITs और NITs से कंपेरेबल है। मैं टॉप की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कहा जाए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी टॉप 30 इंस्टीट्यूट में अपनी जगह रखता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बट फिर मैंने सोचा हो सकता है इस स्टूडेंट के एस्पिरेशन अच्छे हों, सपने बड़े, टॉप IITs में जाकर अपना अंडरग्रेड करना चाहता हूँ। बट फिर भी मैंने पूछ ही लिया कि फिर आपने ड्रॉप क्यों लिया? मुझे एक्सपेक्टेड था कि आंसर यही होगा कि सर मैं IITs में जाके पढ़ना चाहता था, मेरा सपना था बचपन का। बट जो उसने आंसर दिया, आई वॉज रियली स्टक्ड। वो बोला कि सर मैं पढ़ना तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही चाहता था, मेरा बहुत मन था, बट उस ईयर मैंने अनफॉर्चुनेटली सुपर 30 का एग्जाम दिया था और मेरा सिलेक्शन सुपर 30 में हो गया था बेंगलोर में। सुपर 30 में आपको बता दो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IIT JEE की प्रिपरेशन कराता है। वो बोला कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, बट कुछ रिलेटिव की गाइडेंस पर, उनके कहने पर, दिल पे पत्थर रखकर मुझे वहाँ जाना पड़ा और मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। और आज मैं अपने उस डिसीजन पर, जो टेक्निकली मेरा डिसीजन था भी नहीं, उस पर बहुत रिग्रेट करता हूँ। और आज वो स्टूडेंट एक और ड्रॉप लेकर IIT JEE की प्रिपरेशन करता है।
तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है। एनालाइज योर सिचुएशन एंड देन टेक डिसीजंस। देखो, डिसीजन गलत हो सकता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। डिसीजन का मीनिंग है या तो वो इन फ्यूचर सही होगा या गलत होगा, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऐसा कोई आज तक मैकेनिज्म भी नहीं बना है कि हम डिसीजन लेने से पहले ही पता लगा लें कि हमारा डिसीजन सही होगा या गलत होगा। बट इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना, दूसरों के कहने पर अपनी लाइफ के डिसीजन लेना, ये गलत है। अगर हम इस स्टोरी को देखें तो बैंगलोर जाके किसको पढ़ाई करनी थी, एक ईयर ड्रॉप किसको लेना था, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसने नहीं लिया, उस स्टूडेंट को। और उस स्टूडेंट के रिलेटिव्स को क्या ही फर्क पड़ता है। सेकंड, जो हमने सीखा वो सीखा कि अपने दिल की बात हमें सुननी चाहिए। उस स्टूडेंट का दिल था कि वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और अपनी स्टडीज वहीं से परस्यू करे। बट ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर कहें या फिर दूसरों के कहने पर वो बेंगलोर गया, उसने एक साल वहाँ से प्रिपरेशन करी और एडमिशन उसने नहीं लिया। देख, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन हो तो प्लीज उस डिस्ट्रैक्शन से दूर चले जाइए, शांति से इस बात को सुनिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने बड़ों की, जो आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनकी गाइडेंस लीजिए, बट उनके डिसीजंस मत लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। आई रिपीट, बड़ों की, जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनकी गाइडेंस लीजिए, उनके सजेशंस लीजिए, बट उनके डिसीजंस मत लीजिए। और अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर किसी भी चीज़ के जानकार हैं तो किसी को भी प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, सजेशंस दीजिए, उनको अपने डिसीजंस मत दीजिए, भले आप उसके कितने भी बड़े वेल विशर। सेकंड स्टोरी की ओर चलते हैं, बट उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको ये स्टोरी 1% भी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसको शेयर करिए ताकि और लोग भी इन मिस्टेक्स से, इन स्टूडेंट की मिस्टेक्स से कुछ सीख सकें और इन मिस्टेक्स को दोहराए नहीं। नाउ सेकंड स्टोरी, जो दूसरी स्टोरी है वो बेस्ड है इन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन पर या फिर ईगोइस्टिक कंपैरिजन पर। एक स्टूडेंट था, उसको 2020 में NIT वरंगल की इलेक्ट्रिकल अलॉट हुई। NIT वरंगल टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया का, काफ़ी IIT से ऊपर भी आता है। उसकी इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, आप गूगल कर सकते हैं। बट उस स्टूडेंट ने NIT वरंगल के इलेक्ट्रिकल को छोड़कर 1 साल ड्रॉप लिया, और ड्रॉप लेने की वजह थी कि जो उसका दोस्त था उसको अलॉट हुई थी IIT दिल्ली की CS। तो वजह थी ड्रॉप लेने की कि वो अपने दोस्त से आके कैसे मिलाएगा या फिर अपने दोस्त का सामना कैसे करेगा। उसको IIT मिल गया और वो NIT वरंगल के इलेक्ट्रिकल में था। तो देखो, जो स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया वो गलत नहीं था, बट ड्रॉप लेने की जो वजह थी वो वजह गलत थी। 2021 में एनी रीजन उस स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा नहीं गया और इवन उसको GFTI भी नहीं मिला। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, शायद उसका ड्रॉप लेने के बाद और अच्छा एग्जाम चले जाता और उसको IIT मिल जाता। बट अगेन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है उस स्टूडेंट के माइंडसेट का। जो वो माइंडसेट था वो माइंडसेट गलत था, तो वजह थी वो वजह गलत थी। कंपटीशन होना एक अच्छी चीज है, लेकिन हम किससे कंपटीशन कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। और जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो दूर चले जाइए, ध्यान से सुनिए। और यही आज की गोल्डन स्टेटमेंट है। कंपटीशन खुद से होता है, कंपटीशन अपने आप से होता है, कंपटीशन दोस्तों से नहीं होता। अगेन, कंपटीशन खुद से होना चाहिए, कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, कंपटीशन दोस्तों से नहीं होना चाहिए। दोस्तों के संग मिलके सीखना चाहिए, दोस्तों के संग मिलके ग्रो होना चाहिए, बट कंपटीशन दोस्तों से नहीं होना चाहिए। यही माइंडसेट हमें आज चेंज करना है। मैं ये नहीं कह रहा ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी, ये हवा में बातें यहाँ नहीं, बट हाँ, थोड़ा सा माइंडसेट आपका जरूर चेंज होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और सोचने का तरीका आपका बदलेगा। आई होप आपको इन 2 स्टोरीज से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एक
12th के स्टूडेंट है जो अभी परस्यू कर रहे हैं या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियोस बहुत काम की। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए कॉलेज जानकार। गेट योर ड्रीम कॉलेज। साइनिंग